विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी आज अजमेरू महानगर के अपने एक दिवसीय प्रवास पर रहे। सोलंकी ने अजमेरू महानगर के विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विभिन्न शैक्षिक और छात्रों के मुद्दों पर चर्चा की। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने अजमेर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आगामी अभियानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम कैंपेन के पोस्टर की भी लॉन्चिंग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एबीवीपी महामंत्री डॉक्टर सोलंकी के साथ चित्तौड़ प्रांत मंत्री जितेंद्र लोधा, महानगर मंत्री कुशाल प्रजापति, महानगर सह मंत्री रश्मि लोडवाल इत्यादि मौजूद रहे। जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरे भारत में विद्यार्थियों के बीच में सभी शिक्षण संस्थानों में अच्छा काम चल रहा है। हम देश भर के अंदर युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए विभिन्न अभियानों के माध्यम से कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। एक हमारा नया कैंपेन अभी जो इस 2025-26 सत्र के लिए हमने लॉन्च किया है वो है स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम। उस अभियान के तहत हम कैंपसेस में विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करेंगे, गतिविधियां आयोजन करेंगे। जैसे डिजिटल डिटॉक्स कॉर्नर हम कैंपसेस में बनाने का प्रयास करेंगे जहां संभव होगा। कहीं पर राष्ट्रीय कला मंच जो हमारा कार्यक्रम प्रकल्प है उसके कार्यक्रम करेंगे, कहीं पर खेलो भारत के कार्यक्रम करेंगे, कहीं पर स्टूडेंट फॉर सेवा SFS उसके कार्यक्रम करेंगे, कहीं पर स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट उसके कार्यक्रम करेंगे। तो ऐसे जो हमारे विभिन्न गतिविधियां हैं उनके माध्यम से युवाओं के बीच में जो स्क्रीन का अनकंट्रोल्ड उपयोग है उसको नियंत्रण में करके उससे अवेयर करने का कार्य युवाओं को करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का ये स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ होने की वजह से जो मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है, इमोशनल टर्बुलेंस आ रहा है, विद्यार्थियों का फोकस कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, उससे हम हमारे युवा समाज को बचा सकें। एक अभियान हमारा ये चलेगा। आने वाले समय में हम देश के महापुरुषों पर भी काम कर रहे हैं। जैसे 150वीं जन्मशती वर्ष के निमित्त भगवान बिरसा मुंडा जी के कार्यक्रम कर रहे हैं। महारानी अबक्का के 500वें जन्मशती वर्ष के निमित्त हम पूरे भारत में महारानी अबक्का के नाम पर कार्यक्रम कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान वर्ष चल रहा है, उसके निमित्त देश भर के अंदर विद्यार्थियों के बीच में कार्यक्रम कर रहे हैं। एक हल्दी घाटी का विजय युद्ध जो उसका 450 वर्ष हुआ है उसके निमित्त हम देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके लिए हम हल्दी घाटी गौरव ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा भी राजस्थान राज्य के अंदर आयोजित करने वाले हैं, जिसमें 1 लाख विद्यार्थी सम्मिलित होने वाले हैं। वो 9 मई को उसका प्रथम चरण होगा और 4 जून को उसका द्वितीय चरण होगा। ऐसा एक प्रतियोगिता परीक्षा भी है। पॉडकास्ट सीरीज भी हम लेकर आ रहे हैं 28 एपिसोड्स की, जिसमें तथ्यों के साथ हम महाराणा प्रताप जी की युद्ध जीवन की गाथा और हल्दी घाटी युद्ध के जो तथ्य हैं वो युवा समाज और समाज के सामने रख पाए, उसका एक पॉडकास्ट सीरीज आ रहा है। तो ऐसे विभिन्न गतिविधि आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत करने के लिए, देशभक्त बनाने के लिए और देश के लिए काम करने का एक प्रेरणा देने का कार्य विद्यार्थी परिषद इन अभियानों के माध्यम से कर रही है। स्क्रीन पर सोशल मीडिया बिल्कुल इसमें देश के युवाओं को भ्रमित करना, एक तरीके से गलत मार्गदर्शन पे लेके जाना, इस प्रकार की जो डिजिटल कंटेंट जो गलत आ रहा है, चाहे हम OTT प्लेटफॉर्म्स की बात कर ले, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर ले, इन सब पर नियंत्रण होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और हमें समय समय पे बोलते रहे हैं। हमने लास्ट ईयर भी सरकार के लोगों से जब मिले थे तब हमने ये आग्रह किया था कि इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और युवाओं को भी हम प्रेरित करते हैं कि थोड़ा आत्मनियंत्रण करके सेल्फ डिसिप्लिन रख के कुछ चीज़ों से बचना ही हमारी समाज को लंबे दृष्टि से बचाने का एक मार्ग हो सकता है। स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम एक ऐसा अभियान है। उस अभियान के तहत हम कैंपसेस में, कॉलेज कैंपस, हॉस्टल कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस, उस कैंपस में गतिविधि कार्यक्रम आयोजन करेंगे। जो 4 प्रकार की मैंने गतिविधि बताई उन चारों, जैसे एक SFD स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, जिसमें पर्यावरण संबंधी गतिविधि होगी, जिसमें स्क्रीन टाइम टू एनवायरमेंट टाइम पर हम जाएंगे, जिसमें हम कैंपस से स्टूडेंट्स को निकालकर कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे, पर्यावरण की ओर लेकर जाएंगे, मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करेंगे, ग्रीन लाइफ होना चाहिए, हम उसमें स्क्रीन टाइम टू ग्रीन टाइम पर जाएंगे, हम नहीं प्लास्टिक का उपयोग करेंगे। ऐसी प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं उसमें हम हमारे कार्यक्रम आयोजन के माध्यम से करने वाले हैं। खेलो भारत एक हमारा बहुत अच्छा प्रकल्प है, जिसमें जो भारत के पारंपरिक खेल हैं, इंडोर और आउटडोर गेम्स, उन सभी गेम्स का आयोजन हम कैंपस के अंदर करते ही हैं। लेकिन स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम के माध्यम से हम और ज़्यादा इसको तीव्र गति से देश के विद्यार्थियों के बीच में ले जाना चाह रहे हैं, ताकि जो विद्यार्थी है वो प्लेग्राउंड की ओर जाएगा, गेम खेलेगा, जब सोशल होगा तो उसको और बेनिफिट होगा, ना कि वो अपने फ़ोन में गेम खेले, एक फ़ोन को ही अपना जीवन का
हिस्सा ना माने, उसलिए हम खेलो भारत की गतिविधियां भी आयोजन करेंगे। तो एक एसएफएस भी हमारा है, राष्ट्रीय कला मंच भी है, जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती है, और इसके अतिरिक्त भी हमने कैंपसेस में डिजिटल डिटॉक्स कॉर्नर बनाने की बात की है, स्वेट बिफोर स्लीप की बात की, सोने से पहले हम एक्सरसाइज करें, कुछ व्यायाम करें, हल्का कुछ गेम खेलें, वो करने से युवा जो है प्रेरित होगा और हम युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करें। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।